वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और अनंत सर की यह जो क्लास है वह मैथ की क्लास है, क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 6 का मैथ में फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? नंबर सिस्टम्स। तो आइए, नंबर सिस्टम्स तो क्लास में पढ़ाए गए हैं, अब नंबर सिस्टम्स अनंत सर के साथ देखेंगे। नंबर सिस्टम्स में आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं, मैं उन सब चीज़ों की चर्चा नहीं करता हूँ। मैं वहाँ आता हूँ जहाँ से कि आपको समस्याएं आती है। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी निकाल लेंगे और कलम निकाल लेंगे और मेरे साथ लिखेंगे और क्लास में बने रहेंगे। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है राउंडिंग, ROUNDING, राउंडिंग। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? राउंडिंग टॉपिक है। आज हम लोग देखेंगे क्या? राउंडिंग, ROUNDING, राउंडिंग। अब ये राउंडिंग क्या होता है? तो अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। हम लोग क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं, राउंड करते हैं। कैसे करते हैं राउंडिंग? अगर कोई संख्या मोर देन 5 हो, अगर कोई संख्या मोर देन 5 हो और अगर कोई संख्या लेस देन 5 हो, अगर कोई डिजिट्स लेस देन 5 हो, चाहे वह आपको 10 के पोजीशन पे हो, नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000, तो उसके लिए यह हम लोग राउंडिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप सामान खरीदने गए बाज़ार से और आपने, मार्केट वाले ने कहा कि सर इस पेंसिल का दाम 96 पैसे है। इस पेंसिल का दाम कितना है? 96 पैसा है। तो आप कहते हो कि हमारे पास तो 96 पैसा है ही नहीं, आज तो 96 पैसा चलता ही नहीं है। तो क्या करते हैं ना कि इसको नियरेस्ट राउंडिंग करते हैं और ये हम आपको देते हैं 100 पैसा दे देते हैं। यानी कि आपको 100 पैसा मीन्स क्या हो गया? 1 रुपीज दे देते हैं। दुकानदार भी खुश हो गया और आपका भी काम चल गया। तो यह 96 मोर देन 5 था तो आपने ये काम कर लिया। अब होता क्या है कि दूसरे दिन फिर आप बाज़ार जाते हो, नेक्स्ट डे आप फिर बाज़ार जाते हो, यू आर इन मार्केट, आप मार्केट में हो और आप अपने लिए एक कपड़े खरीदते हो। आप अपने लिए क्या करते हो? एक कपड़े खरीदते हो और उस कपड़े का दाम है 497 रुपीज़। उस कपड़े का प्राइस है कितना? 497 रुपीज़। और आपको वह कपड़ा बहुत पसंद आया, आपको वह क्लॉथ बहुत पसंद आया और आपके पास नोट जो है वह 500 रुपीज़ का है। आपके पास नोट जो है वह 500 रुपीज़ का है और आपको वह क्लॉथ बहुत पसंद है और दुकानदार को वो 500 रुपये आप देते हो इस क्लॉथ के लिए। दुकानदार कहता है मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। तो आप देखते हो कि चलो भाई कितने का लॉस है? 3 रुपये का लॉस है, कोई बहुत ज़्यादा का लॉस नहीं है, 3 रुपये में मेरा बहुत कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो आप कहते हो चलो 500 रुपया रख लो, लाओ हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कुछ ही दिन में ये फिर हमें मिलेगा नहीं और मिलेगा तो महंगा मिलेगा। आप उसे 500 रुपया दे देते हो और चले आते हो। तो ये यूज होता है राउंडिंग का, यही यूज है हमारे जनरल लाइफ में राउंडिंग का और हम लोग इसी राउंडिंग का उपयोग अब सीखेंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने एक क्वेश्चंस है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, नोट करेंगे, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक को राउंड करना है। कहाँ राउंड करना है? टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 पर आपको राउंडिंग करना है। अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे, यह हो गया कि आपको नियरेस्ट 10 यानी दहाई की संख्या 10 के पास आपको राउंड करना है। तो जैसे कि आपके पास संख्या है, दिया गया आपको 53। अब यह जो 53 है तो इसे राउंड करने का रूल्स क्या है जो देखेंगे। 53 जो है, आप ध्यान दो, अगर इस 53 को हम रिजॉल्व करें, सॉल्यूशन बनाएं, 53 जो है वह किसके नज़दीक है? 50 के नज़दीक है कि 60 के नज़दीक है?
53 का जो ये जो लास्ट नंबर है 3, यह 5 से कम है, तो यह ऑब्वियसली है कि यह 50 के 50 के नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है। तो इसका जो राउंडिंग होगा वह होगा कितना, 50। दिस इज द आंसर। ये हो गया इसका राउंडिंग। नियरेस्ट है तो नियरेस्ट इज द डियरेस्ट, नियरेस्ट इज द डियरेस्ट, नज़दीक वाला ही प्रिय होता है ना, आपका पड़ोसी ही प्रिय होता है। क्लियर है ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, सेकंड क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन है 287, 287। तो आपको करना क्या है, नियरेस्ट 10, 10 पर ही लेना है ना, तो 10 यानी 2 दहाई, 87 पकड़ेंगे, है ना। 10 यही हो गया, 2 संख्या वाली को नियरेस्ट 10 कहते हैं। तो 87 जो है वह आपका 90 के नज़दीक है ना, कि आपको 80 के नियरेस्ट है। 87 जो है वह 7 जो लास्ट जो डिजिट है, 7 जो लास्ट डिजिट है वह हमारा मोर देन 5 है। क्या है, मोर देन 5 है। तो ऑब्वियसली यह 290 के नज़दीक है और 280 से दूर है ना। यह 7 जो है ये ग्रेटर देन 5 है, तो यह हमारे को क्या 290 के नज़दीक है और 280 से क्या है, दूर है। तो हमारा इसका राउंडिंग क्या होगा, राउंडिंग होगा 290। आंसर क्लियर, समझ में आ गया। अब आसानी से आप लोग बना लोगे, है ना। तो नोट डाउन, इसे नोट करो। मैं आगे की तरफ फिर बढ़ूंगा और नेक्स्ट सवाल दूंगा। सभी कोई नोट कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सी देखो, नियरेस्ट 10 में ही है। तो अगला जो क्वेश्चन है वह जो है वह है आपका 8364। चलो बताओ इसका, बहुत आसान है ना। यस, वेरी गुड। 64 देखेंगे क्योंकि नियरेस्ट 10 है। हम लोग जो राउंडिंग निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, नियरेस्ट 10। ओके, तो 64 देखेंगे। तो 64 क्या है, आपको देखो, एक ले लो 60 और दूसरा देख लो 70, है ना। 64 से 60 के पास आना, नियरेस्ट 10 इसका क्या हो गया, 60। नियरेस्ट 10 जीरो वाला लड्डू कौन है, 70। तो 60 के पास आना आसान है, 70 के पास जाना मुश्किल है, क्योंकि 60 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ प्लस 6 करना पड़ेगा। तो ये हमारे को 60 आंसर होगा। तो यानी आंसर हो गया 8360 आंसर। कितना आसान है ना। तो राउंडिंग करना बहुत आसान है और इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, नहीं तो ना के बराबर ही या कम मैथ में होते हैं, इसलिए राउंडिंग सीखना ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डी। हम लोग देख रहे हैं क्या, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 के लिए राउंडिंग देख रहे हैं। अब देख लो 2045। अब इसका राउंडिंग बताओ, 2045। तो यदि अप साइड में जाएंगे, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा क्या, 2050। और अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा क्या, 2040। क्योंकि दोनों तरफ ऊपर और नीचे, ऊपर जाएंगे तो +5 और नीचे के लिए हमें -5, है ना। दोनों साइड में इक्वल है, ठीक है। तो अगर आपको किसी से पैसा लेना हो, अगर आपको किसी से पैसा लेना हो तो वो कहता है कि 2045 रुपये, आप कहे कि भाई आपके यहाँ उधार है, तो आप उससे लेना कितना पसंद करोगे, 2050। तो वैसी अवस्था में इंक्रीजिंग में आंसर हो जाएगा 2050। और अगर किसी को देना हो तो आप चाहोगे कि भाई 5 रुपये हमको छुट्टा मिल जाए, छूट मिल जाए 5 रुपये की, तो उसका मैं टॉफ़ी खरीद लूँगा। तो आप उसे देना चाहोगे कितना, 2040। तो इंक्रीजिंग के केस में राउंड को यदि आप इंक्रीज करो तो आंसर आएगा क्या, 2050। और यदि राउंड को डिक्रीज करो तो आंसर आएगा क्या, 2040, है ना। क्योंकि दोनों में क्या है, इक्वल है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए। ओके, नोट डाउन, नोट करो। क्लियर है सभी का। अब आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह तो आपने देखा नियरेस्ट 10 के लिए। अब हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड टू नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100।
नियरेस्ट 100 के लिए राउंड करना। अब ये सीखते हैं, 10 के लिए सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे 100 के लिए। तो क्वेश्चन 1 है 648। अब देखिए, अगर आपको 648 को अगर हम लोग निकालें, 648 यदि हम लोग इसको नियरेस्ट 10 के लिए निकालें और नियरेस्ट 100, दो चीज़ है, दोनों चीज़ देखो। नियरेस्ट 10 में कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो कितना होगा, 650। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 648 से अगर हम लोग देखें तो 640 और 650 नियर है, नियरेस्ट 10 ये नज़दीक है। 10 में हम लोग 2 ही डिजिट देखते हैं, है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 650। ओके। और यदि हम लोग नियरेस्ट 100 की चर्चा करना शुरू करें, नियरेस्ट 100 की चर्चा करना शुरू करें, तो वैसी अवस्था में क्या होगा कि हमें देखना होगा क्या, 3 डिजिट। 100 में 3 डिजिट क्यों? क्योंकि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 एंड 900 ये आपका है नियरेस्ट 100। ओके, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, या तो 700 होगा और नहीं तो 600 होगा। तो आप देख सकते हो ये जो 48 है ना, ये क्या है, 648 650 से कम है ना, ये जो 4 डिजिट है 5 से कम है, तो ये किसके नियरेस्ट होगा, 600, है ना। 648 से 600 के पास आना आसान है, तो नियरेस्ट 100 का आंसर होगा क्या, 600 आंसर। क्लियर है, 648। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, 2356। चलिए बताइए आप लोग, 2356। पहले 100 का देखते हैं, 10 का तो आप तुरंत बता दोगे क्या होगा, 2360। वेरी गुड, 2360। ओके, 100 के लिए क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे, तो 356 किसके नज़दीक होगा, आपको इधर ले लो 400 और इधर ले लो 300, किसके नज़दीक है, 5 से ज़्यादा है 56, तो नज़दीक किसके है, 400 के, यानी 200 400 आंसर होगा, 2400 आंसर होगा। क्लियर है, तो बहुत आसान है, नियरेस्ट 100। नोट डाउन, सभी कोई नोट करेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे सवाल का जवाब दे सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियरेस्ट 100। क्वेश्चन है फाइंड नियरेस्ट 100। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13768। चलिए बताइए, 100 में बताना है हमें, 100 में बताना है, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे ना। वेरी गुड। 768 किसके नज़दीक है, जल्दी से बता दो, 700 के नज़दीक है कि 800 के नज़दीक है, किसके नज़दीक है, 800 के। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13800 आंसर। ओके, सभी का क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 1249, क्या आंसर होगा, वेरी गुड, क्या होगा आंसर, 1200। सभी का आ गया आंसर, सो सिंपल। 249 किसके नज़दीक है, जल्दी बताओ, 200 के नियर है कि 300 के नियर है, 200 के नियर है, तो आंसर हो गया 1200। तो राउंडिंग करने के लिए अगर आ जाए नियरेस्ट 100 में, तो हम लोग इस तरह से करते हैं। क्लियर है, राउंडिंग करना आपको आ गया। नियरेस्ट 10 में कहता है, तो देखिए ये हमारा हो गया नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 का यह हो गया। ओके, चलिए एस्टिमेशन हम लोग देखते हैं। एक मिनट, अभी और एक बता दूं मैं, नियरेस्ट 100 हो गया। अब देख लेते हैं राउंडिंग नियरेस्ट 1000। क्वेश्चन, राउंड टू नियरेस्ट 1000। 100 सीख लिया ना, अब 1000 भी सीख लिया। सबके दिमाग में आ गया कि सर सवाल दीजिए, जवाब तो हम तुरंत दे देंगे, जो बहुत आसान है, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ है नहीं। ए
5 4 8 6। तो 10 में रहता था तो हम लोग क्या लेते थे, 10 के लिए 2 डिजिट है ना, 100 के लिए हम लोग 3 डिजिट और 1000 के लिए लेंगे क्या, 4 डिजिट, जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000। तो 5486 किसके नज़दीक है, जल्दी से बताएंगे। 5000 के नज़दीक है कि 6000 के नज़दीक है, ये मेरे को बता दीजिए किसके नज़दीक है। वेरी गुड, 5000 के नज़दीक है, 5000 के नज़दीक है आंसर। हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 6823। 6823, तो यह बताइए किसके नज़दीक है 6823। 6823 आपका 6000 के नज़दीक है कि आपका 7000 के नज़दीक है, नियरेस्ट 1000 हो गया। ओके, 7000 के नज़दीक है, तो आंसर हो गया आपका 7000 आंसर। क्लियर है, बहुत आसान है। चलिए एस्टिमेशन, अब हम लोग चेक करेंगे एस्टिमेशन। व्हाट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन जो होता है वह आपका एक्चुअल डाटा नहीं होता है, वह अप्रॉक्स डाटा होता है। या क्या होता है, अप्रॉक्स डाटा, गेस करते हैं, अप्रॉक्स डाटा गेस करते हैं। क्या करते हैं, अप्रॉक्स डाटा हम लोग गेस करते हैं। नियरेस्ट अबाउट डाटा को हम लोग क्या करते हैं, गेस करते हैं। गेस करेंगे कि भाई यहाँ के आसपास होगा और उससे हम लोग वैल्यू को निकाला करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल मैं देता हूँ। एक एग्जांपल देखिए एस्टिमेशन के लिए आपके सामने है। एस्टिमेट द सम, क्वेश्चन 1 है। एस्टिमेट द सम, एस्टिमेट द सम ऑफ 64 प्लस 79। 64 प्लस 79 का एस्टिमेट करना है कहाँ, टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10। तो ऐसे सवाल जब आएंगे और इनके जब जवाब लिखने हो तो बहुत आसान है। नियरेस्ट 10 हमें निकालना आता है ना। 64 प्लस 79 को हम लोग क्या करना है, नियरेस्ट 10 में सम करना है। तो इस 64 का नियरेस्ट 10 में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। 4 है जो 5 से कम है तो 60 हो गया। 79 आपका 80 के पास है ना, 70 से दूर है तो इसका हो गया 80 हो गया। और 60 प्लस 80 ऐड कर देंगे, आसान हो गया। ये ऐड करेंगे तो हमको आ गया 140 आंसर। दिस इज द एस्टिमेशन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपको एस्टिमेशन के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, सभी का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब ही होता है कि हमें राउंडिंग करके बनाना है ना। एस्टिमेट द सम, एस्टिमेट द सम 267 प्लस 137। 267 प्लस 137 को एस्टिमेट करना है टू नियरेस्ट 10। तो बहुत आसान है, राउंड करना आपको आता है, इसलिए आपको बनाना भी आता है। आंसर, आंसर न लिख करके क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, SOL सॉल्यूशन। अब हम लोग लिखते हैं 267 प्लस 137। अब दोनों का राउंडिंग करेंगे, राउंडिंग, राउंड करेंगे तो 267 जो है वह किसके नज़दीक है, नियरेस्ट 10 देखना है, 100 नहीं देखना है, नियरेस्ट 10 देखना है। तो 267 का क्या हो जाएगा, 270 प्लस 137 जो है नियरेस्ट 10 37 लिए तो क्या हो जाएगा, 37 जो है, यह 7 जो है लास्ट वाला डिजिट 5 से ज़्यादा है तो 40, 140 के पास होगा, है ना, 130 से दूर है। अब इसे हम लोग ऐड कर देंगे, आसान है। 270 प्लस 140 को ऐड करेंगे तो ऐड कीजिए, 0 0 0, 7 और 4, 410 आंसर। ओके, सो सिंपल। तो इस तरह के सवाल आएंगे, आप आसानी से
बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम, एस्टिमेट द सम 274 और प्लस 143, 274 प्लस 143, ठीक है, टू द नियरेस्ट 100, इस बार 100 है लिखा हुआ, टू द नियरेस्ट 100, नॉट 10, नियरेस्ट 100। तो पहले राउंडिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, सभी को मालूम है। सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं क्या, 274 प्लस 143, क्या करें, राउंड करेंगे, किस में, 10 में नहीं ना, 100 में करेंगे। तो 274 किसके नज़दीक है, 200 के कि 300 के, 300 के, है ना, तो इसका राउंडिंग क्या हो जाएगा 300, प्लस 143 किसके नज़दीक है, 100 के, 200 से दूर हो जाता है 100 के, तो 100, आंसर आ जाएगा क्या, 300 प्लस 100 400, आंसर। ये हो गया नियरेस्ट 100 में। नियरेस्ट 10 में रहता, तो अगर यह सवाल नियरेस्ट 10 में रहता, तो यदि यह सवाल रहता नियरेस्ट 10 में, तो भी बना लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत होता, बहुत आसान है। 274 प्लस 143, 273 2 डिजिट देखेंगे, है ना, 74 किसके नज़दीक है, 270 का, राउंडिंग हो गया 270, 143 का राउंडिंग हो गया 140। अब यह ऐड हो जाएगा 0, 410 आंसर आएगा नियरेस्ट 100 में, है ना, नियरेस्ट 10 में आंसर आएगा कितना, 410, और नियरेस्ट 100 में आएगा 400, यानी नियरेस्ट 10 में ज़्यादा अप्रोप्रिएट वैल्यू आंसर आता है, ज़्यादा एक्चुअल वैल्यू आता है, नियरेस्ट 100 में थोड़ा कम एक्चुअल वैल्यू आंसर आता है। क्लियर है, ओके। अब आगे का सवाल देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम कितना, 21397 प्लस 27807 प्लस 27807 प्लस 42505, ठीक है ना, ये तीन को हमें क्या करना है, सम करना है, कहाँ, टू नियरेस्ट 1000, टू नियरेस्ट 1000। अब आइए 1000 में के नियरेस्ट सम करना है, तो आता है आप लोग को राउंड करना, सॉल्यूशन, ओके। तो वैल्यू पहले लिखेंगे 21397 प्लस 27807 प्लस 42505। अब देखिए, अब 1397 1397 1000 पर आए, तो 1397 1500 से कम है ना, यहाँ देखो तो 1500 से कम है, यानी यह 1000 के आसपास है, यानी इसका राउंडिंग अगर होगा 1000 में, नियरेस्ट 1000 अगर राउंड करेंगे तो इसका राउंडिंग क्या आएगा, 21300, ओके। अब आइए 27807 7807 में आप इस 8 को देखो, यह जो 8 है आपका क्या है, 5 से ज़्यादा है, यानी 78 जो है वह जो है आपका, यह जो 7 है यह आपका क्या है, 78 जो है वह आपका 50 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 78 में 07 27000 और 28000 में 28000 के पास है और इससे दूर है, तो आंसर हमारे को हो गया 28000, ओके।
इसका राउंडिंग किए प्लस 42505, 42505 आप देखो तो ये क्या है 2500 से ज़्यादा है ना। तो यह आपका अगर आप ध्यान दो तो यह 43000 लिखो और 42000 लिखो तो किसके नज़दीक आपको मिलेगा, यह आपको इसके नज़दीक मिलेगा, है ना, इससे थोड़ा दूर मिलेगा 5 डिजिट। तो ये आंसर नहीं होगा, 43000 होगा। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, क्लियर है। अब ये हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो बहुत आसान है, 000 लिख दिए और अब ऐड करते हैं 189 और 3 12 का 2 और 1 2 2 4 4 8 8 9 92000। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन एस्टिमेट द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह डिफरेंस है, एस्टिमेट द डिफरेंस। डिफरेंस हमें देखना है क्या, 673 माइनस 258 टू नियरेस्ट 100, टू नियरेस्ट 100। चलिए सॉल्यूशन, 673 माइनस 258, चलिए आप लोग बना दीजिए। पहले राउंड करेंगे 100 के लिए, तो क्या है भाई, ये 700 और 600 में किसके नज़दीक है। अगर इसे हम 700 लिखें और 600 लिखें तो किसके नज़दीक है, 700 के नज़दीक है, तो 700 होगा, क्लियर है। 600 नहीं होगा, माइनस 258 है तो इसे आप लिख लो 300 और 200 लिखो तो किसके नज़दीक आप पाओगे, 300 के, है ना। तो आंसर ये हो गया 700 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 400। राउंड किए, आंसर, क्लियर। तो इस तरह से इन सब सवालों के जवाब आप बना लोगे। और इसके बाद आपके लिए आज मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज 1D, एक्सरसाइज 1D, एक्सरसाइज 1D आप सभी लोग बना लेंगे अपने बुक से, ओके, बुक्स निकाल लेंगे और एक्सरसाइज 1D सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।